संतों के बीच घमासान, कौन कितना महान। काम ईश्वर भजन प्रवचन, क्यों महिलाओं का चरित्र हनन। किसी ने शास्त्रों के अध्ययन किए कई वर्ष, किसी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। विवाद में परमहंस आचार्य की एंट्री, प्रेमानंद महाराज की बताई गलती। रियल संत वर्सेज रील संत। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी के बाद अब कई संत आमने सामने हैं। कुछ संत रामभद्राचार्य का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ प्रेमानंद महाराज के समर्थन में उतर आए हैं। इसी कड़ी में अब अयोध्या के तपस्वी छाबनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि वह रामभद्राचार्य के हर कथन का पूरा समर्थन करते हैं और प्रेमानंद महाराज को अपने बयान पर राधा रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। परमहंस आचार्य ने प्रेमानंद महाराज के उस कथन पर नाराजगी जाहिर की जिसमें कहा गया था कि 100 में से केवल 2-4 कन्याएं ही पवित्र हैं। उन्होंने कहा कि कन्या स्वयं श्री का स्वरूप होती हैं, वे राधा रानी का प्रतीक हैं। शास्त्रों के अनुसार 10 वर्ष की आयु तक की बच्ची को ही कन्या कहा गया है। ऐसे में बड़े उम्र की महिलाओं को कन्या कहकर जो बयान प्रेमानंद ने दिया है वह अशास्त्रीय और साधुता को कलंकित करने वाला है। परमहंस आचार्य ने कहा कि दुख की बात यह है कि प्रेमानंद महाराज ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उनके अनुसार अगर यह बात गलती से भी उनके मुंह से निकल गई थी तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने घमंड में बयान पर अड़े हुए हैं। परमहंस आचार्य ने तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आचार्य बताया। उन्होंने कहा कि पूरी धरती पर उनका सम्मान है। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति से उन्हें विद्वानों का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञान पीठम प्राप्त हुआ है। वहीं प्रेमानंद केवल YouTube के संत हैं और उनकी प्रसिद्धि सोशल मीडिया से है। परमहंस आचार्य ने चुनौती दी कि यदि प्रेमानंद महाराज वास्तव में सिद्ध संत हैं तो वे एक शुद्ध संस्कृत श्लोक बोलकर सुना दें या फिर स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा बोले गए श्लोक का अर्थ समझा दें। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि प्रेमानंद सिर्फ YouTube के संत हैं और उनकी प्रसिद्धि वहीं तक सीमित है। इससे पहले फलाहारी बाबा, अभिनव अरोड़ा और वृंदावन के अन्य संतों ने प्रेमानंद महाराज का समर्थन किया, लेकिन खास बात यह है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेमानंद महाराज का समर्थन किया। एक वायरल वीडियो में शंकराचार्य कहते सुनाई देते हैं कि ब्रज के एक पीले कपड़े वाले महात्मा जी हैं। उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको एक शब्द भी संस्कृत नहीं आती। शंकराचार्य सवाल करते हैं कि उनको संस्कृत आने की जरूरत ही क्या है, वह तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान का नाम तो संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है कोई बताए हमको। वह दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं। संतों के बारे में समाज के अलग अलग गणमान्य लोग भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। ये श्रद्धा रखने वाले सबको उन्होंने एक नाम दिया, हिंदू। तो हिंदू यानी क्या? इसमें जो विश्वास करता है अपने अपने रास्ते से चलो भाई, अपना जो रास्ता मिला है स्वाभाविक रूप से उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को बदलो मत। इस पर श्रद्धा रखो, दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है। और ये परंपरा संस्कृति ऐसी क्यों बनी, इसका कारण भारतवर्ष है। कुल मिलाकर संत दो खेमे में बटे दिखाई देते हैं। एक कथावाचक हैं, दूसरे शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। दोनों के अपने अपने समर्थक हैं। कोई सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं, लोग उनके प्रवचन सुनते रहते हैं,
तो कोई शास्त्रों के ज्ञान के कारण काफी पूजनीय हैं। ऐसे में देश में यह विमर्श भी है कि रियल संत और रील संत, वास्तविक और वर्चुअल संत क्या अलग अलग हैं? भक्त किसे अच्छा माने, किन्हें बेहतर माने? यह विमर्श इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रामभद्राचार्य और प्रेमानंद विवाद के बीच परमहंस आचार्य के बयान से घमासान मच गया है। YouTube का नाम लेकर क्या परमहंस आचार्य प्रेमानंद को साफ तौर पर नकार रहे हैं? आजकल के कुछ संत अहंकार के फेरे में फंसे हैं? इनमें ज्यादा